जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं क्यूब एंड स्क्वायर रूट के कुछ प्रश्न। इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट के जितने भी प्रश्न थे वो सब अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम क्यूब रूट से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद कंप्लीट एक स्क्वायर और क्यूब रूट से संबंधित मिक्सचर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 65 3 है ना। तो आपको इसका क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करते हैं? क्यूब रूट निकालने के लिए हम जोड़ा लगाते हैं, है ना। हमको निकालना है 50, 65 और 53 का। ठीक है, इससे क्या करना है, आपको लास्ट के तीन डिजिट का आपको पेयर बनाना है। देखिए, इसको वैसे संभवतः ऐसे लिखा जाता है ना, क्यूब रूट इस प्रकार। तो लास्ट के 3 डिजिट का पेयर बनाना है। और ये जो लास्ट में इकाई अंक है 3, आपको देखना है कि किस अंक का क्यूब करने पर 3 आता है। ठीक है, किस अंक का क्यूब करने पर 3 आता है। ठीक है, तो किस अंक का क्यूब करने पर 3 आता है? तो 7 है। ठीक है, किस अंक का क्यूब करने पर 3 आता है ये आपको देखना है। 7 का जब हम क्यूब करते हैं तो हमको 3 मिलता है, तो हम यहाँ 7 लिख देते हैं। ठीक है, अब शेष जो 3 अंक बचे हैं उसको देखते हैं कि जो 506 है किसके किसके बीच वेरी करता है। जो 506 है किस किस अंक के बीच वेरी करता है। ये जो 507 है किस किस अंक के बीच वेरी करता है। तो देखते हैं जो 507 है किस किस अंक के बीच आता है। सॉरी, शायद मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है ना। मैं सुधार लेता हूँ, इसलिए मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था। ठीक है, मुझे लिखना कुछ और था, मैं लिख कुछ और दिया। मुझे ये लिखना था 50, 65 और 3, है ना। तब ऐसा निकालेंगे तो 3 पेयर बनेगा, और 3 किसके क्यूब में आता है? तो 3 आपके 7 के क्यूब में आता है। बचता है हमारे पास 50। अब 50 किसके बीच में आता है? तो 50 3 और 4 के बीच आता है। 3 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब क्या होता है? 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब होता है 64। तो यहाँ याद रखिएगा, जब भी हम क्यूब रूट निकालेंगे तो सबसे छोटा वाला ही लेना है। जैसे हम उसमें भी लगाते थे स्क्वायर में, तो छोटा वाला ही इसमें लेना है। तो छोटा वाला क्या है? 3 है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 37, डी ऑप्शन। सॉरी, बी में है ना, बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक और क्वेश्चन था, इसमें एक और क्वेश्चन है। जैसे 10 64 है ना, इसमें है आपका 10 64 8। इसका हमको निकालना है क्यूब रूट। इसका निकालना है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट निकालेंगे तो लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, तो लास्ट 3 डिजिट है 64 8। अब 8 किसके क्यूब में आता है? तो 8 आपके 2 के क्यूब में आता है। 8 आपके 2 के क्यूब में आता है। और ऑप्शन में ध्यान से देखिए कि 2 किस ऑप्शन में है। 2 केवल एक ही ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 22। फिर भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास शेष डिजिट बता है 10। 10 किस किस अंक के बीच आता है? तो 10 आपके क्यूब रूट में 8 और 27 के बीच आता है। ठीक है, 8 और 27 के बीच आता है। 8 किसका क्यूब है? 2 का। और 3 किसका क्यूब है? 3 का। तो छोटा वाला लेना है तो 2 ले लीजिए, ये हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें भी आपको क्यूब रूट ही फाइंड करने हैं। तो लास्ट के 3 डिजिट आप ले लीजिए 12। ठीक है, 2 किसके क्यूब में आता है? तो 2 आपके 8 के क्यूब में आता है। 2 जो है आपके 8 के क्यूब में आता है, तो 8 लिख दीजिए। बचा आपका 195। 195 किसके किसके बीच आता है? 195 है ना। 195 आपका आ जाएगा 5 और 63 के बीच में। ठीक है, 5 और 63 के बीच में आ जाएगा। तो 5 का स्क्वायर होता है 125, और 6 का स्क्वायर होता है, 6 का क्यूब बोलता है ना, क्यूब बोल रहे हैं, स्क्वायर बोलता है क्यूब। तो 6 का क्यूब हो जाएगा 216। हमको हमेशा छोटा वाला लेना है, तो 125 आएगा, और 125 किसका है? 5 का। तो आंसर हो जाएगा हमारा 58। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्यूब रूट निकालने हैं। क्यूब रूट निकालना है आपको, माइनस में दिया गया है तो उससे कोई लेना देना नहीं है, बस क्यूब निकाल लीजिए।
तो लास्ट के जो 3 अंक है 512, 512 में 2 है और 2 किसका क्यूब होता है, 2 आपके 8 का क्यूब होता है। ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आंसर की ऑप्शन के हिसाब से चले तो हमारा आंसर हो गया। फिर भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। बाकी शेष बचता है हमारा 474। तो 474 है वो किसके बीच आता है, तो ये आपके 7 और 8 के बीच आता है ना। 7 के क्यूब और 8 के क्यूब आता है। 8 का क्यूब बड़ा है, 7 का क्यूब छोटा है, तो यहाँ 7 वाला लिख दीजिएगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द स्क्वायर रूट, है ना, सॉरी फाइंड द क्यूब रूट। 8 है, तो यहाँ पे जब भी मैं बता रहा हूँ कि 8 जो है किसके क्यूब रूट में आता है, तो 8 आपके 2 के क्यूब रूट में आता है। ऑप्शन के हिसाब से 62 आ गया, ठीक है। फिर भी हमको और क्वेश्चन सॉल्व करने, तो हमने 3 निकाल लिया है, 3 बचा है 228, ठीक है, 238। अब 238 जो है किसके किसके क्यूब रूट में आ रहा है, तो 6 का क्यूब रूट होता है 216, 7 का क्यूब रूट होता है 7 का क्यूब होता है 343, 7 का क्यूब है 343। छोटा वाला लेना है तो 6 ले लीजिए, आंसर हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा ये मिश्रित क्वेश्चन है ना। इसमें आपको क्यूब मिलेगा, क्यूब रूट मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा और स्क्वायर रूट भी मिल सकता है, ठीक है। तो यहीं से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है, मिक्स वाला क्वेश्चन हम यहीं से शुरू करते हैं। मिक्स वाले क्वेश्चन में देखिए, इसको आपको हल करने हैं, इसमें आपको हल करना है। तो देखिए जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट हल कीजिएगा, है ना, जितना शॉर्ट हो सके। आप किसी भी चीज़ को लेंदी बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। सिंपल हमको एक्स वाई, या फिर मैं ये बताऊंगा कि क्वेश्चन पेपर में कैसे सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन पेपर में ऐसे अलग से नहीं लिखना है। वैसे क्वेश्चन पेपर में भी लिखने को वैसे अनुमति तो फिलहाल नहीं रहता। आप जब भी जाओगे एग्ज़ाम देने तो आपको वहाँ का इन्विजिलेटर बोलता है कि आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखना है, क्वेश्चन पेपर में लिखना अलाउ नहीं रहता है, ठीक है। उसके लिए नीचे से अलग से रफ़ कार्य दिया जाता है। तो रफ़ में आप लिखोगे भी तो इतना ही लिखना है आपको, है ना। यदि आपको रफ़ में लिखना भी है तो इतना ही लिखना है आपको। अब इतना लिखने के बाद करना क्या है, ये देखिए, इतना लिखने के बाद करना क्या है, ये देखिए करना क्या है। तो इसका क्या है, ये किसका स्क्वायर है, किसका क्यूब, तो इसका क्यूब आ जाएगा 14, ठीक है। और ये किसका, इसका क्यूब क्या आ जाएगा, इसका क्यूब आ जाएगा आपका 24, ठीक है। 256 का क्यूब क्या आ जाएगा, 256 का क्यूब है 16, ये 16 का क्यूब है। अब इसको काटिए, ये होता है 8 दूनी 16, 2 बचा, ठीक है। ये होता है 12 दूनी 24, 2, ठीक है। तो 2 ऊपर बचा है। अब उसके बाद होता है, ये होता है आपका 14 से इसको काटना है आपको, 14 से इसको काटना है। तो क्या कटेगा, ये 14 एकम 14 और 14 अट्ठे 112, ठीक है। अब हमारे पास क्या आया, 8 × 2 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ऐसा। तो आपको इसी स्पीड से और इसी एक्यूरेसी से सॉल्व करना है ना। और इसी तरीके से आप अगर एक एक लाइन से लिखते जाए, पहले पूरा एक लाइन लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका सिंप्लीफिकेशन लिखेंगे, फिर तीसरे लाइन में इसको काटेंगे, फिर चौथे लाइन में आंसर लाएंगे, इसमें आपका बहुत समय जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि ऐसा शॉर्ट करने के आप बना सकें, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक अंडर रूट में 1 + 49/576 के बराबर y + 1 है, तो y का आपको मान निकालना है, ठीक है। y का आपको मान निकालना है। तो अंडर रूट में ही पहले सॉल्व कर लीजिएगा। अंडर रूट के अंदर आपको सॉल्व करना है। यदि इसको प्लस करेंगे, है ना, प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 576 में 49 प्लस करिए तो ये हो जाएगा आपका 625, है ना, 625। अब इसको मैं डायरेक्ट कैसे किया हूँ आपको बताऊँगा। कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको ठीक लगे, ठीक है। ये देखिएगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए जैसे भिन्न का कोई सवाल रहता है, जैसे हम भिन्न में बताएंगे जब आएंगे तो, है ना, भिन्न रेशो में यदि 4/5 को अगर जोड़ के लिखना है तो हम क्या लिखते हैं, इसको जोड़ देते हैं, तो ये होता है 9/5। अंश को रहता है हर ज्यों का त्यों रहता है, ठीक है। इसमें हमने केवल एक ही जोड़ा है, जोड़ना है मतलब एक जोड़ना है ना। यदि हमने इस भिन्न को जोड़ा मतलब उसमें एक जोड़ा, उस भिन्न को जोड़ा मतलब एक जोड़ा। तो यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ लगाना है, यहाँ केवल एक जोड़ना है ना, यहाँ आपको केवल एक जोड़ना है। तो क्या होगा, इस 576 में 49 को जोड़ दीजिए, 576 में 49 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 625 बटा, सॉरी मेरे से 5 ही कैसे बन जाता है, 625 बटा नीचे हो जाएगा 576 ज्यों करते हो, ये अंडर रूट में है ना, ये अंडर रूट में है, ठीक है।
उसके बाद इस इक्वल टू में है 1 + y है, इक्वल टू में 1 + y है, ठीक है। अब ये 625 किसका क्यूब है, 625 आपके 25 का क्यूब है, और 500 जो 76 है वो 24 का क्यूब है। 500 जो 76 है वो 24 का क्यूब है, बटा बराबर 1 + y, ठीक है। अब 1 को इस साइड एंट्री कर देते हैं, तो 1 इस साइड आएगा तो 1 माइनस में हो जाएगा, ठीक है। माइनस में y को इस साइड ले लेते हैं, मतलब ये कि माइनस में आपको 1 लेना ही पड़ेगा। तो देखिए माइनस में हम 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे -1 का जगह कंजस्टेड हो रहा है, मैं फिर से लिखता हूँ ना, 25 24 है बराबर x बटा y, फिर यहाँ हो जाएगा 25 बटा 24 -1 = y, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें एक माइनस करना है, एक माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा, 25 में 24 गया, 25 में 24 गया, क्या बचा 1, और नीचे 24 ज्यों करते हो, ये रहा आपका y का उत्तर, है ना। यदि आप इसको सिंपल मेथड से बनाना चाहें तो इसका पहले क्या करते हैं, एक एलसीएम लेते हैं, नीचे है ना, नीचे एलसीएम आपका 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, तो ये 24 के एक बार गुना चला जाएगा, तो 25 - 24, ठीक है। बात वही हुआ, बतिया एक ही बराबर हुआ। या शॉर्टकट करें, ऐसा करें, शॉर्टकट बनाएंगे तो आपको ईजी होगा क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आराम से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब बोल रहा है 4 अंकों की वह कौन सी बड़ी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है, जो एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग के लिए हमने कंडीशन पूरे फॉलो कर लिए हैं कि 4 के पहले 0 सम होना चाहिए है, 1 के पहले सम है, 9 के पहले विषम है, जबकि 9 के पहले सम होना चाहिए, तो ये तो हमारा नहीं हो सकता। ये हमने प्रोसेस से इसको जान लिया कि ये नहीं हो सकता, डी हमारा आंसर किसी भी स्थिति में नहीं होगा। अब पूर्ण वर्ग का एक और नियम है कि यदि कोई भी संख्या 9 से कटती है ना, 9 स्क्वायर से कटती है, तो 0 1 4 और 7 रिमाइंडर आना चाहिए। 9 से काट के देखते हैं, 9 से काटने के लिए उस संख्या के योग या संख्या को ही काटेंगे तो 9 बन जाते हैं, जैसे 9 को यहाँ काट दिए, ठीक है, तो 7 और 4 11 होता है, 11 में 9 का आप भाग दिए तो 2 बचा, तो ये हो नहीं सकता, 2 बच रहा है, ठीक है। नीचे वाले को देखते हैं 9901 को, है ना, 9 से काटते हैं तो यह 1 9 1 9 1 9 कट गया, रिमाइंडर आपका आ गया 1, ठीक है, रिमाइंडर आपका आ गया 1, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं रिमाइंडर के हिसाब से, एक 0 है और एक 1 है, एक 0 है और एक 1 है, जबकि हमने पढ़ा है कि यदि 0 4 1, हाँ यहाँ पे आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जो परफेक्ट पूर्ण वर्ग होता है ना, उसको यदि आप 9 से भाग देंगे तो 0 1 4 7 आना अनिवार्य है, लेकिन एक परफेक्ट वर्ग नहीं है उसका भी आ सकता है, ये संभावना रहती है ना। लेकिन ऐसा अगर 2 क्वेश्चन आ गया, देखिए इसमें भी 1 बच जाएगा आपका, इसमें भी आपका 1 बच जाएगा, इसमें भी 1 बच जाएगा, इसमें भी रिमाइंडर 1 बचेगा और इसमें भी 1 बच जाएगा। तब की स्थिति में क्या करना है, तब की स्थिति में आपको प्रोसेस से चलना है, तब की स्थिति में आपको क्या करना है, आपको प्रोसेस से चलना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो होना ही होना है, वो उसके छोटा भी हो सकता है। तो सबसे देखिए 100 और 100 को इंटू करेंगे तो हमारा ये कितना हो जाता है, 5 अंक हो जाता है, ठीक है। ये 5 अंक की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग है। अब 4 अंक के लिए हमको 99 × 99 करना पड़ेगा, है ना, 99 × 99 करेंगे तो हमको हो जाएगा 18 1 हो जाएगा, ये देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि इस मेथड से सवाल नहीं बनता है तो आप ऐसा प्रोसेस से बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, मैं एक एक स्टेप लिखते जाऊंगा, ठीक है, एक एक स्टेप लिखते जाऊंगा। इस 49 को काट के मैं यहाँ 7 लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब इस 700, इस जो 722 है ना, 722 है, क्या है 722, इस 722 में मैं 9 जोड़ देता हूँ, ठीक है। 722 में मैं 9 जोड़ देता हूँ, 722 में 9 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये 722 में 9 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 729, ठीक है। 722 में क्या जोड़ना था मुझे, सॉरी 7 जोड़ना था ना, मैं 9 जोड़ रहा हूँ, 7 आएगा इसका आंसर। तो ये 9 2 7, ये किसका, अब इसका मुझे क्यूब निकालना है, तो ये किसका क्यूब है, 729, 729 किसका क्यूब है, तो 729 जो है आपका 9 का क्यूब है, ठीक है। तो मैं इसके जगह पूरा 9 लिख दूँ, 9, तो 16 में 9 प्लस करूँ तो क्या होगा, 16 में 9 प्लस करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 25, है ना। अब इस 25 को सॉल्व करूँगा, स्क्वायर है तो 5 आ जाएगा, 5 आएगा। अब इस 5 को इस 59 के साथ जोड़ना है,
इस 5 को मुझे इस 59 के साथ जोड़ना है। 59 के साथ जोड़ूंगा तो क्या आएगा, मुझे 64 आ जाएगा। और इस 64 का मुझे क्यूब रूट निकालना है ना। 64 का क्यूब रूट क्या होगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64 है ना। तो इसका आंसर मुझे मिल जाएगा 4। तो ये लास्ट मुझे पूरा इतना करने के बाद 4 मिला, तो इस 4 को इस 21 में जोड़ दूंगा, 21 में ये हो जाएगा 25, और 25 के स्क्वायर निकालना है तो आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, क्या कहिए, फिर से एक बार देखिएगा, फिर से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, मैं लाइन से प्रोसेस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत समय लग जाएगा प्रोसेस से बताने पर। आराम से देखिए, ये इसको काटा तो 7 आया। ठीक है, इस 7 को मैंने इसको इसमें जोड़ दिया तो मुझे क्या मिला, 722 बोलता हूँ, हाँ 729 जोड़ने के बाद, और उसके मुझे क्यूब रूट निकालना है। तो ये किसका क्यूब रूट है, ये हमारे 9 का क्यूब रूट है। ठीक है, तो इन सभी वैल्यू को हटाकर मैं 16 में 9 ऐड कर दूँ। ठीक है, 16 में जैसे मैं 9 ऐड करता हूँ तो मुझे मिल जाता है 25। तो इस 16 के बाद इस 25 मिल गया, और 25 का मुझे स्क्वायर निकालना है, तो 25 का आता है 5। ठीक है, अब इस पूरे को हटा के मैं 5 लिख दिया। 5 और 59 क्या होता है आपका, 64 होता है। 5 और 59 64 होता है। तो 59 5 की जगह मैं लिख देता हूँ 64, और एक क्यूब रूट लगा देता हूँ। 64 का क्यूब रूट क्या है, 64 का क्यूब रूट होता है 4। ठीक है, तो इस 59 के इस पूरे वैल्यू के बाद 21 + 4 कर देता हूँ। 21 + 4 करूँगा तो मुझे अंडर रूट में मिल जाएगा 25, और 25 किसका स्क्वायर है, तो 25 5 की स्क्वायर है। ठीक है, आंसर ऐसा बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि जो 10,648 है उसका आपको क्यूब रूट निकालना है, और 5832 का भी क्यूब रूट निकालना है। चलिए इसका क्यूब रूट निकालते हैं पहले तो, फिर गुना कर देंगे। किसका निकालना है, 10,648 का क्यूब रूट। क्यूब रूट निकालने के लिए मैं बताया था ऐसे लास्ट से जोड़ा बनाइए, और ये जो 2 है ना, 8 किसके क्यूब में आता है, तो 8 2 के क्यूब में आता है। अब ये जो 10 है किसके बीच में आता है, क्यूब रूट में, तो आपका 10 जो है 2 और 3 के बीच में आता है। 2 का क्यूब रूट होता है 8, और 3 का क्यूब रूट होता है 27। ठीक है, 3 3 9 9 3 27, और 2 का 8 होता है। ठीक है, तो हमको छोटा वैल्यू लेना है, तो 2 का हो जाता है आपका 8, और 3 का हो जाता है 27। ठीक है, छोटा वैल्यू हो जाना 8 छोटा वैल्यू, तो यहाँ लेंगे 2, मतलब मैं इसके जगह पूरे 22 लिख दूँ, 22। ठीक है, 22। अब गुना में है, अब इसका भी क्यूब रूट निकालना है। किसका, ये नीचे जो दिया गया है 58 और 32 का, ये देखिए फिर से। ठीक है, अब यहाँ मुझे मिल गया इकाई अंक में 2, और 2 जो है किसके क्यूब रूट में आता है, तो 2 जो है 8 के क्यूब रूट में आता है। अब हमारे पास बचता है 5। 5 किसके बीच में आता है, या तो 1 की स्क्वायर में, 1 के क्यूब में, और 2 के क्यूब में। 2 का क्यूब 8 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है। तो छोटा वाला लेना है तो 1 लिख दीजिए, मतलब 18 है ना। 5832 का क्यूब रूट हो जाए 18, तो 18 × 22। ठीक है, अब हमको निकालना है 18 × 22। 18 × 22 करेंगे तो 396 आता है आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो आप पॉज या रोक करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्न का मान होगा, निम्न का मान होगा। अब निम्न का मान क्या होगा, 900 है, 0.9 अंडर रूट में है, और 0 पॉइंट ये है। अब हम इनका सबको हमारा क्यूब रूट निकालना है, तो चलिए 900 का निकालते हैं, है ना। ये 900 है, ये 900 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 900 स्क्वायर निकालना है ना। 900 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 30। ठीक है, 30 हो जाएगा। अब 0.09 का क्या होगा, 0.09 का क्या होगा, 0.09 का उत्तर हो जाएगा आपका 0.3। ये जो 9 है किसका क्यूब है, 9 जो है कितने क्यूब बोलते हैं, स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर है, तो हमको लिखना है यहाँ पे 3। लेकिन यहाँ पे 0.9 है, पॉइंट के बाद 0.9 है, तो आपको यहाँ पे पॉइंट देना होगा, है ना, 0 पॉइंट। अब यदि 0.3 को उल्टू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.3 × 0.3, 3 दिया 9। कितने घर के बाद आपको डॉट लगाना है, 1 और 2, तो यह देखिए आ गया वापस 0.9। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर निकला। ये तीसरा उत्तर निकालते हैं, 0.1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6। अब ऐसा कुछ होता है ना, तो आपको पता है कि ये 9 किसके स्क्वायर है, 3 का है, तो 3 तो यहाँ लिख दीजिए। और ऊपर में कितने अंक के बाद दशमलव है, तो 6 अंक है, तो उसको 6 को यहाँ आधा कर दीजिए। आधा मतलब 6 का 3 हो जाएगा, तो 1 2 और 3,
ये लीजिए, ये इसका क्यूब रूट हो गया। अब इन तीनों को हमको जोड़ना है, 30, 0.3 और 0.003, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30.303। आंसर नंबर डी, जोड़ के देख लीजिएगा वही आएगा, है ना। यकीन आता तो चलिए जोड़ भी देते हैं इसको, ये 30 कर लेते हैं, डॉट कर लेते हैं, हमको अधिकतम 3 जाना है तो 1 2 3, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं फिर इधर से। फिर इसमें जोड़ना है आपको 0.3 जोड़ना है, ठीक है, 0 सामने आ जाएगा। उसी प्रकार आपको जोड़ना है इसमें 0.03। अब इसको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0 3 और ये 30, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 15 का वैल्यू 3/3.88 है, तो 5/3 अंडर रूट का मान क्या होगा। चलिए ठीक है, हमको दिया गया है 5/3, मैं बाहर में लिख रहा हूँ, आपको क्वेश्चन पेपर में ही करना है ताकि आपको आसानी से करें। अब मुझे 15 का वैल्यू दिया है तो मुझे कहीं ना कहीं इसको 15 बनाना पड़ेगा। 15 कैसे पड़े, जब मैंने कहा जब इसको 3 से गुना करूँगा, ऊपर गुना करूँगा तो मुझे नीचे भी करना पड़ेगा, ठीक है। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15 और नीचे हो जाएगा 9, ठीक है, और 9 का क्यूब निकल जाएगा आपका 3, ठीक है, 9 का स्क्वायर निकल गया आपका 3। अब इस 15 ऊपर 15 हो गया, 15 का हमको मान दिया गया है 3.88 हमको मान दिया गया है। बस अब 3 को उस मान से डिवाइड कर दीजिए, 3 को उस मान से भाग दे दीजिए, भाग देंगे तो आपका है 1.29 कुछ आएगा, 1.29 समथिंग ऐसा कुछ आपको मिलेगा देखने, ठीक है। देखिए अब इस 3 का 3 गुना है 1, या फिर 1 का 3 गुना है ये, और 29 का 3 गुना है लगभग 88, ऐसा भी निकाल सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो आंसर कहाँ पे है हमारा, आंसर कौन सेक्शन में, डी में है। अगला क्वेश्चन है कि 26/35 का वर्गमूल क्या होगा। 26.35 का वर्गमूल क्या होगा। ये एक नॉन परफेक्ट वर्गमूल है, ठीक है, याद रखिएगा, ये एक नॉन परफेक्ट वर्गमूल है। तो नॉन परफेक्ट वर्गमूल को कैसे निकालते हैं, जो नॉन परफेक्ट वर्गमूल होता है उसको निकालते कैसे देखिएगा, है ना। पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको आप लिख लीजिएगा, 26.35 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट इसी में लिख रहा हूँ, एक ही सेक्शन बढ़ा के, है ना। 26.35 दिया है, हमको पूरे दशमलव हटाने हैं, तो नीचे जितने दशमलव हटाने उतने 0 लगाने पड़ेंगे, ये हमने लगा दिया, ठीक है। अब 10 का तो हमको 100 का तो पता है हमको 10 आ जाएगा, ठीक है, ये 10 हमने लिख दिया। अब ये 26.35 किसका है ये देखना पड़ेगा, 26.35 जो है किसका स्क्वायर है ये देखना पड़ेगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये किसके किसके बीच आता है, तो ये 51 और 52 के बीच आएगा। मैंने पहले से निकाल के रखा है इसलिए मुझे पता है, आप चाहो तो तुरंत बड़ी संख्या से गुना करके, है ना, स्क्वायर निकाल के तुरंत आप पता कर सकते हो। तो हमको पता है 51 का स्क्वायर कितना होता है 2601, 52 का स्क्वायर कितना होता है, 52 का स्क्वायर होता है आपका 2704, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। ये हमारा बेस वैल्यू हो गया, ठीक है। तो ये तो हमने मान लिया कि जो पहला वैल्यू होगा वो 51 से ही शुरू होगा, मतलब 51 से ही बड़ा होगा, है ना। ये जो वैल्यू है, ये जो 26.35 है वो 51 से बड़ा ही होगा, छोटा तो हो नहीं सकता, तो 51 यहाँ लिख देते हैं और प्लस करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो उसके बाद कि इसमें कितना ज़्यादा है बस उसी का हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, ये 26.35 में सबसे पहले इसका माइनस कर दीजिए, 26.35 में सबसे पहले इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो आपको बच जाएगा 34, ठीक है, हो गया। अब नीचे में हर के लिए अंश तो हमने लिख लिया, हर के लिए क्या करना है, हर के लिए आपको इसको 52 से माइनस करना है, 52 वाले से, ठीक है, 52 वाले से। एक बार अंश के लिए आपको छोटे वाले से माइनस करना है 36.35 से, और हर के लिए आपको माइनस करना है 2704 से। मैं इसको एक बार और बताऊंगा, पहले इसको देख लीजिएगा, ठीक है, मैं बगल में लिख दूंगा। तो इसको आप माइनस करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा आपका 103। चलिए अब मैं बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या किया है, आप और आराम से इसको बना लोगे, ठीक है, क्या क्या किया है। इस बार मैं प्रोसेस से बता देता हूँ, लाइन से एक बार, तो फिर आपको आसानी से पता चल जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ उसको, हमको निकालना है, देखिए मैं जो नीचे 10 है उसको हटा दे रहा हूँ फिलहाल, है ना,
मैं जो नीचे 10 है उसको हटा दे रहा हूँ। हटाने का मतलब ये है कि 26 35 का हमको निकालना है स्क्वायर, और नीचे 100 का निकल गया है, 100 का 10 निकल गया है, 10 अलग से रखा हुआ है बन के। ठीक है, हमको यहाँ निकालना है आपका 26 और 35 का। तो इसके बाद कौन सा वाला है, इसके बाद आपका 52 वाला है। कितना है 2704, ये 2704। ठीक है, उसके पहले है आपका 2601, 2601 पहले है। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर है 51 का, ये किसका है 52 का। ठीक है, तो 51 तो हमारा आएगा ही आएगा क्योंकि 51 से बड़ा है। अब अंश और हर का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, एक बार आप इस वैल्यू से यहाँ माइनस कीजिए पहले बार में। ठीक है, 2636 से, है ना, आप 2656 से 36 से आपको 2601 माइनस करना है, तो ये होगा 34। ठीक है, ये इसके लिए है। ठीक है, और दूसरा कलर और ले लेता हूँ लिखने के लिए ताकि आपको आसानी से पता चले। अब इस 2700 से आपको इस 2601 को माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 103। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 0.330। तो टोटल लिखेंगे तो 51.330, और एक 10 हमारे यहाँ बचा ही है ना, इस 10 को यहाँ लिख लेते हैं। तो 10 जैसे ये 0 ऊपर जाएगा तो एक संख्या इधर और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.133, अप्रॉक्सीमेटली 1 है। और ये कहाँ पे है आपका आंसर नंबर, ये है आपका ए में। ठीक है, ये आप ऐसे निकाल लोगे। ये जो पॉइंट का जो आंसर निकले है ना 33, वो बस इतने का आंसर है, प्लस अलग से रखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट और आपका इजी वाला है 225 किसका स्क्वायर है, इसमें केवल स्क्वायर निकालना है। 225 जो है किसका स्क्वायर है, तो 225 जो है आपका 15 का स्क्वायर है। अब इस 54 में 15 को जोड़ दीजिए। 54 में जैसे ही आप 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 169। ये 169 किसका है, तो 169 आपके 13 का है, 13 का स्क्वायर है, या फिर 169 का क्यूब रूट 13 होता है। तो इस 13 को 108 में जोड़ दीजिए। इस 13 को 108 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 121। अब 121 का मान क्या होता है, 121 का मान होता है 11। ये जो 11 है इसको इसे 25 में जोड़ दीजिए। 25 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 11 आपका 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 के स्क्वायर क्या होगा, रूट 6 होगा। अब इस 6 को इस 10 में जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 16, और 16 का क्यूब रूट होता है 4, तो ये हो गया 4। आपको इसी वे से, इसी फास्ट तरीके से बनाने हैं, इसी वे में इसी फास्ट तरीके से बनाने होंगे। अब जैसे एक एक लाइन लिखते जाएंगे कि पहले 25 का लिखे, 225 का 15 हुआ, फिर 10 115 लिखे, 10 25 108 अंडर रूट 64, ऐसे लिखते गए तब तो हो गया आपका। यही क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा फटाफट। ठीक है, तो आप जल्दी स्कोरिंग कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है 1391.29 का वर्गमूल क्या होगा। इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो कभी कभी ना आपको ऑप्शन से चलना रहता है, कभी कभी जो है आपको ऑप्शन से चल के जाना होता है। ऊपर आप देखिए आपके 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, इसका मतलब ये है कि इसका जो वर्ग होगा, है ना, इसका जो वर्गमूल होगा उसमें 1 अंक के बाद 0 होगा, है ना। 1 अंक के बाद मतलब दशमलव के 1 अंक बाद मतलब एक ही दशमलव में 1 ही अंक के बाद आपका वैल्यू होगा। तो दशमलव के 1 ही अंक, ये 2 अंक है तो इसको काट दीजिए, बाकी शेष 1 अंक है। ठीक है, अब आप ना इसमें ऐसे में अगर प्रोसेस से बनाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप एक एक को ऐसे इंटू करके देखते जाइए, 37.3 है ना, ऐसा आप इंटू कर करके देखते जाइए तो आपको आंसर पता चलेगा, और इसका आंसर यही है। ठीक है, नहीं तो फिर से आप अगर उस पॉइंट वाले में जाएंगे तो उसमें पूरा इसका आगे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, पीछे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, ये बनाने में आपको बहुत समय लग जाएगा। उससे अच्छा जैसे एग्ज़ाम हॉल में क्या है, तुरंत इसी से इंटू करके देख लीजिए, है ना। 27 3 से यहाँ 33 3 से इंटू करके देख लीजिए, तो यहाँ तो दिख रहा है कि यहाँ 9 ही आ सकता है। ठीक है, तो हो नहीं सकता। तो इस प्रकार आपको ऑप्शन से भी करके देखना होगा फास्ट बनाने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं आपका है कि 2 के पावर 10 और 2 के पावर 20 का औसत क्या होगा। औसत कहने का मतलब है कि जितनी संख्या रहती है उसको जोड़ देते हैं, और जितनी संख्या उससे भाग दे देते हैं। मतलब ऊपर में n का नंबर हो जाता है, n को योग करना है जितना संख्या है, और उस योग में से जितनी संख्या उससे भाग दिया जाता है। औसत वाले सिस्टम में जाएंगे तो और आपको बताएंगे, जैसे 1 2 3 4, इसका आपको निकालना है औसत। तो इन सबको जोड़ दीजिए, 4 3 7 7 2 9 9 1 10, ये 10 हो गया।
अब नीचे रखना है कि कितना संख्या था, 1 2 3 4, तो ये 4 हमने लिख दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं औसत। ठीक है, इसको बोलते हैं औसत। तो यहाँ देखिए हमारे पास इन दोनों नंबर को भी जोड़ना है, 2/10 का पावर और 2/20 का पावर, और कितनी संख्या है, 2, तो 2 है। अब आप ये सोचिए कि नीचे के 2 को कैसे उड़ाया जाए। यदि आप नीचे के 2 को उड़ा दिए तो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नीचे के 2 को उड़ाने के लिए आपको ऊपर में 2 या फिर 2 का मल्टीपल लाना होगा। तो 2 पहले ला के देखते हैं, यहाँ पे से कॉमन निकाल लेते हैं, है ना। 2 निकालेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, ऊपर में 2 की पावर 9 प्लस 2 की पावर 19/2, इस 2 से इस 2 कट गया। आंसर आया 2 की पावर 9 प्लस 2 की पावर 19, 2 की पावर 9 और 2 की पावर 19। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका कहीं भी मैच नहीं कर रहा है, तो इसमें विलोपित होने का चांस वाला क्वेश्चन है ये, लेकिन आंसर आपका 2 की पावर 9 प्लस 2 की पावर 19 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब आपको इसका मान निकालना है। अब आपको क्या करना है, इसका मान निकालना है। मान कैसे निकालना है देखिएगा। ठीक है, पहले तो आप क्या कीजिएगा, इसका पहले इतने का मान निकाल लीजिए। इतने का मान कैसे निकालेंगे, ये देख लीजिए कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 6 घर के बाद लगा है ना। तो आपको 6 घर के, तो आपको 6 ठो आपको ज़ीरो लगाने होंगे, 6 ठो नीचे ज़ीरो लगाने होंगे, तब कहीं जाकर उसका ज़ीरो हटेगा। तो 625 लिखने के लिए आपको 1 2 3 4 5 6 ठो जीरो लगाने होंगे। 1 2 3 4 5, ये 6 जीरो आपको लगाने होंगे। अब इस 6 जीरो का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, इस 6 जीरो का यदि स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू क्या आएगा, ये देखिए इस 6 जीरो का यदि स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू आपका आएगा, नीचे हो जाएगा आपका ये 3, और यहाँ पे आपको लग जाएगा आंसर। ये हो गया आपका, ये किसके स्क्वायर है, आपका 25 के स्क्वायर है, 25 के स्क्वायर। तो 25 बटा क्या हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। अब नीचे से जीरो हटाना है, मतलब ऊपर में डॉट लगाना है, तो 1 2 और 3 ऐसा। ये एक लंबा प्रोसेस है, ऐसा आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। शॉर्टकट मेथड देखिए, आपको दिया गया है 0.0000625। आपको पता है 625 किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर, तो 25 यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए इसमें कितने संख्या के बाद डॉट लगा है, तो 1 2 3 4 5 6 संख्या है। तो जब भी स्क्वायर करते हैं तो वो आधा हो जाता है, रूट निकालते हैं तो आधा हो जाता है। ठीक है, तो 3 अंक के बाद लगा दीजिए 0, ये लिखिए आ गया, ये देखिए ये हो गया। अब इसको आपको जोड़ना है 625 में, है ना। ये अभी भी आपके अंदर रूट के अंदर काम करेगा, है ना। ऐसे 600 प्लस पॉइंट में है ना, पॉइंट 0.025 इसको ऐड करेंगे। ऐड करने पर हमको क्या मिलेगा, ऐड करने पर हमको मिल जाएगा 625 मिलेगा वापस, 625 हमको वापस मिल जाएगा। ठीक है, 625 वापस मिल जाएगा हमको, 625 ये हमको वापस मिल जाएगा, और इधर डॉट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, यदि डॉट हटाना है तो हमको नीचे ज़ीरो लगाना होगा। चलिए यहाँ तक तो आपको पता है। ठीक है, अब इसके आगे बताता हूँ। ये हमने यहाँ तक ला लिया था, 625 तक ला लिया था, पर अभी भी अंदर पॉइंट लगा है। अब इस पॉइंट को हटाना है तो नीचे जीरो लगाना पड़ेगा, और वो कैसा जीरो, जो क्यूब रूट से बाहर आ सके। तो 625 बता, है ना, बटा ये 3 जीरो तो लगा लिए, लेकिन ये 1000 बाहर नहीं आएगा, तो 1 जीरो और लगाएंगे, तो ऊपर भी 1 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये रूट से बाहर आएगा, तो ये 100 हो जाएगा, और आपका ऊपर बचा रहेगा 6250, ऊपर आपका 6250 बचा रहेगा। ये आपके लगभग किसका स्क्वायर होता है, तो ये निकालने के लिए फिर से आपको अब नॉन परफेक्ट रूल में आना होगा। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, 6250 बटा 100। ठीक है, 6250 बटा 100, तो ये हो गया 62, ये 50, 100 को ये 100 लिख लीजिए, 100। अब इस 6250 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है, 6250 का। तो इसका नियरेस्ट देखेंगे, नियरेस्ट कौन सा है, तो नियरेस्ट होगा आपका 79 और 80, क्योंकि 80 का होता है 6400, तो उससे पहले का देख लेते हैं। तो 79 का होता है 6241। ठीक है, 79 का होता है 6241, तो हम 79 के स्क्वायर देख लेते हैं, तो 6241, और 80 के स्क्वायर देखते हैं तो ये होता है 6400। ठीक है, 80 के स्क्वायर देखते हैं तो ये होता है 6400।
तो देखिए ये 6241 है और ऊपर है 6250, तो 7 तो आपका आएगा ही आएगा प्लस। अब हम अंश और हर के लिए क्या करते थे, पहले जब ये बीच वाली संख्या है ना और ये छोटी संख्या है, तो बीच और छोटी को पहले माइनस करते हैं ऊपर के लिए, बीच और छोटी को पहले ऊपर के लिए हम माइनस कर देते हैं। पर माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 9, और हर के लिए हमको ये 64 को फिर हमको छोटी वैल्यू से, ये सबसे छोटी वैल्यू से, छोटी वैल्यू सबसे ये है तो इससे माइनस करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 159। ठीक है, 159 है। इसको आप जैसे ही सॉल्व करेंगे ना, आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पॉइंट में कुछ आंसर आ जाएगा, 7 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। ठीक है, 7.9 ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, और नीचे 10 भी बचा है, याद रखिएगा, नीचे 10 बचा, इसको लास्ट में लिखेंगे तो 7 पॉइंट ये हो जाएगा आपका 93 समथिंग आएगा, 7.93 समथिंग इसमें आपका आंसर बैठेगा, 7.93 ऐसा कुछ आंसर बैठेगा आपका यहाँ से। ठीक है, अब नीचे आपका 100 बचा हुआ है, यहाँ था ना, यहाँ था 93, तो 100 बचा है तो ये पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.9 जो इस आंसर में नहीं दिया है। ठीक है, 0.79 आएगा, सॉरी 0.79 आएगा ना, 100 है 0.79 आएगा। ठीक है, आपको डॉट से यहाँ से मिले जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको डॉट मिलेगा, सॉरी यहाँ आपको डॉट मिलेगा और नीचे आपका 10 बचा था, है ना, 10 एक 0 को और हटा देगा, 0.79 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 कहाँ बचा था, 10 ये ऊपर बचा था, 10 ये ऊपर बचा था, 10 100। ठीक है, मिलेंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि 0.01 और 0.004 का मान क्या होगा। ठीक है, तो एक इसका मान होता है 8 का होता है। ठीक है, 8 8 64 होता है, और इसमें कितने बाद दशमलव है, तो 4 अंक बाद दशमलव है, तो 0.0064 सॉरी 0.0064 है, तो ये किसका मान होगा, तो ये होगा आपका 0.08 का मान होगा। ठीक है, ये होगा आपका 0.08 का मान होगा। ठीक है, ये हो गया आपका 0.08 का। अब इस 0.08 को इसमें आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, ऐड करेंगे तो यह होगा 0.1 होगा, इसका आंसर हो जाएगा 90 पॉइंट, ये ऐसा मतलब 0.009 आ गया। अब इसको आपको रूट निकालना है, तो 9 किसका रूट होता है, 9 आपका 3 का रूट होता है, 9 जो है आपका 3 का रूट होता है। और कितने अंक बाद दशमलव है, तो 2 अंक बाद दशमलव है, तो 1 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो 0.3 आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये है यदि जो है, यदि, चलिए अभी वीडियो लंबा हो रहा है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।